3 जुलाई से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा और इसके चलते तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल की गई। आपदा से निपटने के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। सुरक्षित यात्रा के लिए सीआरपीएफ ने निगरानी बढ़ा दी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों के साथ 9 दस्ते तैनात किए गए हैं। उधमपुर सेक्टर जैसे संवेदनशील इलाकों में राजमार्ग गश्त को मजबूत किया है और इसके साथ ही आधार शिविर यात्री निवास में तैयारियों की समीक्षा के लिए ट्रायल रन भी किया गया है। तो तैयारियों की जांच के लिए बसों को पूरी सुरक्षा के साथ भेजा गया। बता दें कि 2 जुलाई को जम्मू बेस कैंप से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना किया जाएगा। यात्रा 3 जुलाई को बालटाल और पहलगाम मार्गों से शुरू होगी और इसको लेकर जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य ने कहा कि अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो बड़ी संख्या में आए। हम उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने जा रही है। अभी ड्राई रन के लिए गाड़ियां यहां से निकली हैं और हमारे जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, आईजी साहब हैं, सभी सीनियर अफसर्स उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं। यहाँ टोकन हमारा जो है उसका भी वितरण है सरस्वती धाम पे, तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ये बड़ी से बड़ी संख्या में आए, पूरी व्यवस्था हमारे पास है और किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे और प्रशासन बहुत अच्छे से उनके लिए पूरा तैयार है। और वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 2 जुलाई को श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होगा, जिसके लिए श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू पहुंचे। तो देखिए, खासा उत्साह यहां पर लोगों के बीच है। ये तस्वीरें हैं किस तरह से यहां पर जो भक्त हैं वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और खुशी इस बात की है कि जल्द ही बाबा अमरनाथ के दर्शन होंगे। सुरक्षा को लेकर भी लगातार ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भोले के भक्त उनका दीदार करने के लिए बेचैन हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, तो लगातार ये कहा जाता है अमरनाथ यात्रा जो अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है और हर कोई चाहता है कि भगवान भोले के दर्शन कर ले, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो भक्त हैं उनमें काफ़ी उत्साह होता है। लंबी लाइनें भी लगनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी ये उत्साह कम नहीं होता। कुछ ऐसी तस्वीर हम जम्मू में देख रहे हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल गिरू। देखिए, जिस तरीके से भोले बाबा के जो भक्त हैं वो पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कब बाबा के कपाट खुलेंगे और उनको उनके दर्शन होंगे। पूरा साल इंतजार करने के बाद जुलाई के महीने में इस यात्रा की शुरुआत होती है। हालांकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो 15 अप्रैल से ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थी। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, यानी कि करंट रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 30 तारीख से प्रशासन के और श्राइन बोर्ड की तरफ से शुरू कर दिया गया है, जिसको देखते हुए भारी हुजूम जो है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से 22 अप्रैल को बाइसरन के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद एक स्टीप डिप जो है वो देखा गया था। यात्रा रजिस्ट्रेशन भी जो है वो बहुत धीमी हो गई थी, क्योंकि इस हमले से पहले 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करा चुके थे और हमले के बाद करीबन 2 महीने बीत चुके हैं और अभी जो है ये सिलसिला करीबन 3.5 लाख के आसपास में पहुंचा था। तो हालांकि पिछले साल हमने देखा कि 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भोले बाबा के दर्शन किए थे। 38 दिन की यात्रा होगी। 3 जुलाई से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 2 जुलाई को पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा और 9 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन तक जो है वो यात्रा चलेगी। लेकिन स्टार्टिंग का जो पहले 15-20 दिन होते हैं, इस दिन भारी हुजूम जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि बाबा जो है वो हिमलिंग के रूप में, पूर्ण रूप में, आकार में बाबा बर्फानी की गुफा के अंदर जो है वो विराजमान होते हैं। तो निश्चित रूप में शिव भक्त जितने भी हैं देश भर से वो जम्मू पहुंचना शुरू हो चुके हैं और उनको अब इस बात को लेकर इंतजार है कि कब बाबा के गुफा की तरफ जाने के लिए प्रशासन की इजाजत मिलेगी, क्योंकि बाइसरन आतंकी हमले के बाद सुरक्षा पर जो है वो बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर और जितना भी रूट है, चाहे वो बेस कैंप हो, चाहे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो
नुनवान बेस कैंप जो इस समय पहलगांव में मौजूद है, जहां से पारंपरिक यात्रा जो है उसकी शुरुआत होती है, और उसके बाद दूसरा जो वैकल्पिक रास्ता है बालटाल के जरिए, इन सभी जगहों पर सुरक्षा के खासे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। लेकिन जो करंट रजिस्ट्रेशन है वो आज से जम्मू रेलवे स्टेशन पर शुरू हो चुकी है, और उस करंट रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भारी भीड़ जो है वो इस समय उमड़ी हुई है, बहुत भारी रश जो है वो देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि बाइसरन आतंकी हमले में जिस तरीके से निर्दोष टूरिस्टों को निशाना बनाया गया था, उसके बाद ये पहली कोई बड़ी यात्रा जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, और ऐसे में आतंकी जरूर कोशिश करेंगे कि इस यात्रा को भी कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जाए, और उस आतंकी कोशिश को किस तरीके से नाकाम करना है ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उसी चुनौती पर खरा उतरने के लिए इस समय पूरा एलजी प्रशासन की बात करें, उमर अब्दुल्ला की जो चीफ मिनिस्टर है उनकी बात करें, या फिर लगातार जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, और जो भक्त जम्मू कश्मीर में आने वाले हैं उनको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप यहां आइए, बड़ी संख्या में यहां आइए, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी, पूरी सुख सुविधा जो है वो यहाँ पर मिलेगी। तो निश्चित रूप में इस यात्रा को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर जो है वो प्रशासन की तरफ से, चाहे वो राज्य यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ही तरफ से लगाई जा रहे हैं। सुरक्षा का परिदृश्य देखें तो 581 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज को जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कठुआ से लेकर और बाबा बर्फानी की गुफा तक तैनात किया गया है। अहम जिम्मा जो है वो सीआरपीएफ का रहेगा, जो कॉन्वाई यात्रा के रूप में जम्मू से निकलेगी श्रीनगर, बालटाल और पहलगांव के लिए, उसे बाकायदा फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के बीच में जो है वो भेजा जाएगा। बीच में कई जगह पड़ाव बनाए गए हैं, जैसे बनिहाल में पड़ाव है, रामबन में पड़ाव है, उधमपुर में पड़ाव है, तो इन सभी पड़ावों पर भी सुरक्षा के खासे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आतंकी इस हाईवे के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं जो यात्रा जाती है उसको टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उसके आसपास की जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर शार्प शूटर स्नाइपर्स को जो है वो तैनात किया गया है। साथ ही साथ में ड्रोन से बाकायदा पूरे हाईवे पर नजर रखी जाएगी जिस समय यात्रा जो है वो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं रमन, और पहलगाम हमले के बाद ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।